दोस्तों, आज हम अपने 3.2 एक्सरसाइज का थर्ड सम को आगे बढ़ाएंगे। थर्ड सम जैसा कि आपको पता है ये सारा प्रोडक्ट पे बेस्ड है। हम बारी बारी इसके सारे सम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे 3.1 का 3.2 के थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट। अब ये हमारे मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। हम इस सम को उसी तरीके से करेंगे जैसा आपको पिछली वीडियो पे कराया था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। अब इसको सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के लिए जरूरी है इसका देखना ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 और इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 2। मल्टीप्लिकेशन आराम से हो सकती है और हम करेंगे भी। देखिए करते हैं। वैसे ही करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या होगा? फर्स्ट a × a प्लस b × b। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। a × -b प्लस b × a। ऐसे ही अब क्या करना है? मैं पेन बदल लेता हूँ। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -b × a प्लस a × b। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -b × -b प्लस a × a। अब इस सम को कैसे करेंगे? देखिए a × a स्क्वायर प्लस b × b स्क्वायर। a × b माइनस ab प्लस b × a ab। या b a एक ही बात होती है। माइनस b × a माइनस ab प्लस ab। माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ भी माइनस था और यहाँ माइनस था, बिल्कुल तो वैसे होगा। -b × -b प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा सिंपल। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ आ गया 0। ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ आ गया 0। ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा सम का आंसर है। देखिए अब सेकंड सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारी एक मैट्रिक्स है 1 2 3, दूसरी मैट्रिक्स है 2 3 4। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर है 3 × 1, 3 रो 1 कॉलम। इसका ऑर्डर है 1 × 3। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इसका m, ये हमारा क्या हो गया? m × n। ये हमारा हो गया m × n। n शुड बी इक्वल टू m। एक का n दूसरे के m के बराबर होना चाहिए। याद है आपको? बिल्कुल याद है। चलिए आगे करते हैं। अब करते हैं ए बी निकालते हैं अपना। सिंपल सी बात है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना पड़ेगा। 1 × 2 1 × 2। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना पड़ेगा 1 × 3। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करना पड़ेगा 1 × 4। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करना पड़ेगा 2 × 2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ किया, सेकंड कॉलम के साथ करना पड़ेगा 2 × 3। सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 × 4। अब ऐसे ही द लास्ट थिंग इज थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 3 × 2, सेकंड कॉलम के साथ 3 × 3 और थर्ड कॉलम के साथ 3 × 4। मुझे लगता है आपको ये समझ आया है। अब इसको सोल्व करते हैं अपने फाइनल की ओर। आई होप कि आपको समझ आता है। 2 × 1 2, 1 × 3 3, 4 × 1 4, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 4 × 3 12। ये हमारा है रिस्पेक्टेड आंसर। देखिए अब थर्ड सम की ओर बढ़ रहे हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका n इसके m के बराबर है। अब अपना वही सोल्व करते हैं। वही मेथड है।
फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2। ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3। ऐसे ही फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1। आपको मुझे लगता है आपको समझ आ रहे हैं, आना भी चाहिए बिल्कुल। अब ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1, ये हमारा प्लस था, ये 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। ऐसे 2 ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। ऐसे ही सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, हमारा आधा आंसर आ गया है। हमेशा दोस्तों आपने ऐसे ही कर देना, पता है ऐसे फायदा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सम में गलती के बहुत चांस होते हैं। अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हाँ एक स्टेप जरूर बढ़ जाएगा, एक मिनट जरूर ज्यादा लग जाएगा, पर वो नंबर गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, अच्छे नंबर, है ना। 1 इंटू 1 1 प्लस, यहाँ प्लस है, 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस हो गया 4। 1 इंटू 2 2 प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 2 6। 1 इंटू 3 3 प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 1 2। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6। 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9। 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू 1 3। आगे देखते हैं, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 2 1। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, 2 प्लस 6 8, 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 3 9। ये हमारा रिस्पेक्टेड आंसर है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इस सम को अपने। अब देखिए ये मैट्रिक्स क्या है, 3 इंटू 3 की, ये मैट्रिक्स भी क्या है 3 इंटू 3 की। और ये अपने काइंड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, तभी आप अगले एक्सरसाइज कर पाएंगे और हम आपको प्रैक्टिस का एक आंसर देंगे, एक सोल्यूशन देंगे। देखिए वही तरीका है हमारा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टी कर लेना है। देखो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। वैसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू माइनस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 3 प्लस, मुझे लगता है गलत हो गया हमारा, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। ऐसे ही हमारा फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ वही 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, 4 इंटू, अब इसको थोड़ा इधर लेके जाना पड़ेगा, 4 इंटू 5। अब ये जरूरत की डिमांड थी, कोई बात नहीं। ऐसे ही हमारी सेकंड रो को, ये पेन बदल लेता हूं, हमारी सेकंड रो को एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे गुना। देखिए क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। ऐसे ही होगा, बिल्कुल होगा। 3 एक बार सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, देखो 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। ऐसे ही क्या करेंगे, सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 3 इंटू 5, ये 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ये बिल्कुल सही करें, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। सही। आगे देखते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ। इस सम को करते हुए आपने माइंड पूरा इसी सम पे लगाना है। हल्का सा माइंड डाइवर्ट हुआ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे अभी मैं एक सेकंड के लिए हो गया था।
मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, है ना मैं। 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4, 4 अब देखो फर्स्ट थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, ऐसे ही 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। बस अब ये आपका आधे से ज्यादा सम हो चुका है, बस आपने बच्चों वाली प्लस माइनस गुना करनी है और हमारा सम खत्म। देखिए ये पेन बदल लेता हूँ आंसर के लिए कि हमारे कोई मिक्स ना हो जाए। देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12, 2 इंटू माइनस 2 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 0, 2 इंटू 5 10 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 3 15, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 3 18, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 6 इंटू 5 30। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। देखो 2 12 प्लस 2 14, ये खत्म हो गया, क्या आ गया 0, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 12 42, 15 प्लस 3 18 प्लस माइनस माइनस यहाँ आ गया माइनस 1, 15 प्लस 16 31, 31 प्लस 25 30 प्लस 20 50 56, यहाँ हमारा आ जाएगा 56, 18 प्लस 4 22 प्लस माइनस माइनस यहाँ आ गया माइनस 2 और यहाँ 20 प्लस 20 40 प्लस 30 70, ये आपका रिस्पेक्टिव आंसर होगा। अब हम पांचवें सम की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको 4 सम समझ आए हैं। अगर पिछले 4 सम आपको समझ आए हैं तो ये आपका क्या होगा होमवर्क। आपने ये क्वेश्चन सोल्व करके 8544 इस नंबर पे व्हाट्सएप करने हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। अगर ठीक हुए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ये सम प्लस ये सम भी आपने इसी नंबर पे व्हाट्सएप करने हैं। ओके दोस्तों, चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्तों।